प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आप अपना कीमती समय इस वीडियो को दे दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में हमारे जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, ऐसा लगता है वह जाने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत यदि आप एकाग्रता के साथ एवं एकांत तक यह वीडियो देख लेते हैं तो मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको सही मार्ग मिलेगा और आप सही पथ पर चलेंगे और आप जानेंगे कि आपका जीवन कितना आनंदमय है। और ये जो आपके मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं जा रही, आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, ये चुटकी में गायब हो जाएंगे। केवल मेरी एक आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एकांत में तथा एकाग्रता के साथ देखें, बिना विलंब किए। जानते हैं मित्रों, इस संसार में आने के बाद प्रत्येक मनुष्य की यही इच्छा होती है कि उसके जीते जी संसार की समस्त भौतिक सुखों की उसको प्राप्ति हो और मरने के बाद यानी मृत्यु में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या ऐसा किसी मनुष्य के लिए संभव है? बहुत सारे मनुष्य को जीवित रहते हुए उन्हें केवल दुख मिलते हैं और मरने के बाद उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता है। शिव पुराण में भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली 10 बातें बताई गई है। तो चलिए आपके साथ उन बातों पर प्रकाश डालते हैं। पहला, धन संग्रह। हम सब जानते हैं कि धन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, परंतु शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलकर ही धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए और उसका संचय करते रहना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कमाए हुए धन को सबसे पहले उसे 3 भाग में बांट देना चाहिए। इसका सबसे पहला भाग है धन की वृद्धि में लगाना चाहिए, दूसरा भाग है धार्मिक और दान पुण्य में कार्य में लगाना चाहिए और तीसरा और अंतिम भाग है अपने जीवन यापन के लिए खर्च करना चाहिए। नंबर 2, क्रोध और गुस्से का त्याग करना। शिव पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली वचन बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध माना जाता है। इंसान अपने क्रोध और गुस्से में कई बार ऐसी बातें कर देता है जिसका बाद में उसको सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। जिस प्रकार से धनुष से तीर निकलने के बाद कभी वापसी नहीं होता, इस प्रकार मुख से निकला वचन कभी वापस नहीं आता। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। इससे मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और इस प्रकार मनुष्य का जीवन कष्टकारी हो जाता है। तीसरा उपाय, भोजन का उपवास। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को भोजन से शक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार उपवास करने से मनुष्य के अंदर शक्ति का उद्गमन यानी संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है यदि आप सप्ताह में 1 बार उपवास नहीं रख सकते, परंतु शिवरात्रि का व्रत जरूर करें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और उसे ही महापुण्य की प्राप्ति माना जाता है और अच्छे कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है। उपाय 4, संध्या काल का समय। सूर्यास्त का समय भगवान शिव का समय माना गया है और इस समय भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से तीनों लोगों को देख रहे होते हैं और नंदी जी समस्त शिवगणों के साथ समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को इस समय अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म अर्थात पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्संग आदि। यदि कोई संध्या के समय किसी से झगड़ा करता है, किसी से कटु वचन बोलता है, कोई भी पाप कर्म करता है तो उसे बड़ी हानि होती है और उसे उसकी पीड़ा सहनी पड़ती है। उपाय 5, सदा सत्य बोलना। शिव पुराण में कहा गया है कि हमेशा सच बोलो क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म और धर्म सच बोलना होता है। इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य हमेशा विजय होता है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु कभी हार नहीं सकता। असत्य बोलने वाले मनुष्य का मन हमेशा विचलित रहता है, परंतु सत्य बोलने वाला व्यक्ति सदैव शांत स्वभाव का होता है।
असत्य का साथ देना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। उपाय 6, निष्काम कर्म ही करना, अर्थात आपको स्वयं निजी स्वार्थ के लिए ना कार्य कर बल्कि कर्म करना, और कर्म करते हुए मनुष्य को किसी भी कार्य को करते समय केवल स्वयं के कर्मों का साक्षी बनना चाहिए। इसका मतलब है मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। किसी भी मनुष्य को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसे कोई नहीं देख रहा। आपके कर्म को आपके साथ कोई और भी देख रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे। मनुष्य को कभी मन, कर्म तथा वचन के साथ कभी भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। किसी भी परिणाम की इच्छा किए बिना किया जाने वाला काम निष्काम कर्म कहलाता है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल प्राप्त करने पर। यदि कर्म करने से पहले ही उसका परिणाम सोच लेंगे तो कभी वह कार्य सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्म करो फल वो देता है। उपाय 7, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना, अर्थात शिव पुराण के अनुसार ऐसी इच्छाएं जिससे लगता है यह हमको मिल जाए तो हमें सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि हमारे भौतिक सुखों के लिए होती है, जैसे कार, बाइक, घर इत्यादि। यदि मनुष्य के मन मस्तिष्क में ऐसा कुछ उत्पन्न ही ना हो कि वह किसी और से आगे बढ़े, किसी और से ईर्ष्या करे, यानी ऐसी भावना ना हो, तो वह व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करने में कोई भी बाधाएं नहीं डालता। वह स्वयं भगवान के पास सत्कर्म करके जाता है। उपाय 8, मोह का त्याग करना। जो पुराण में कहा गया है, मोह एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य को किसी वस्तु या किसी स्थिति से जरूर होता है। यह उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को संसारिक मोह माया का त्याग करना जरूरी है। उपाय 9, सकारात्मक विचार रखना। जैसा कि मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता हूँ, यदि व्यक्ति के अंदर सकारात्मक गुण होते हैं तो वह व्यक्ति अलग ही झलकता है इस पूरे संसार में, क्योंकि उसके अंदर नकारात्मकता का एक भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि सकारात्मक विचार ही मनुष्य को उसकी सफलता की प्राप्ति करवा पाते हैं। उपाय 10, पशु नहीं आदमी बनना। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य तब तक हिंसक पशु के समान है जब तक उसमें ईर्ष्या, विष, मोह, वैर, अपमान आदि प्रवृत्तियां है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य एक अजायक धर सम्मान है और इसके अंदर प्रत्येक प्रकार के पशु पक्षी के सारे गुण अवगुण विद्यमान होते हैं। मनुष्य को इससे मुक्ति पाने के लिए ध्यान और भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। तो भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी सफलता की प्राप्ति जरूर करेंगे, और आपको यह वीडियो के अंतर्गत कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख कर जाइए। और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल मेरे साथ भोलेनाथ को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे पता है आप वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के द्वारा, तब तक के लिए हर हर महादेव।